2 साल, that is how long I spent living inside my own head. कोई नया स्किल नहीं सीखा मैंने, नहीं कोई छोटा मोटा बिजनेस बिल्ड किया, और नहीं मैंने प्रॉपरली रेस्ट किया। बस सोचती रहती थी, अगर किसी से कुछ बात हो तो उस कॉन्वर्सेशन को रिप्ले करती रहती थी, उन चीजों के बारे में टेंशन में रहती थी जो एक्चुअली कभी हुआ ही नहीं। और वर्स्ट पार्ट, बाहर से सारी चीजें सही लगती थी। I was going to the gym, I was taking care of myself and my family. Basically, I was doing everything I was supposed to do. But अंदर से मेरा दिमाग फुल स्पीड पे चल रहा होता था 24 घंटे, और मुझे पता नहीं था कि इसको बंद कैसे करना है। Today, I'm going to tell you exactly what happened, what I learned, and that one shift that actually changed things for me. ये छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। जैसा मैंने बताया कि अगर अक्सर जब किसी से बात मेरी होती थी तो उस कॉन्वर्सेशन को मैं कॉन्स्टेंटली सोचती रहती थी कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत बोला, ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले ने उसको गलत समझा, कहीं मुझे कुछ अलग तरीके से तो नहीं बोलना चाहिए था। देन इट गॉट बिगर, करियर, रिलेशनशिप्स, और यहाँ तक कि अगर मुझे कोई ईमेल भी भेजना होता था तो मैं उस ईमेल के वर्डिंग्स को 15 से 20 मिनट तक पढ़ती थी कि सब कुछ सही तो है, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत लिख रही हूँ उसमें। आई रिमेंबर वन इवनिंग आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क, आई हैड अ फुल लिस्ट ऑफ थिंग्स आई हैड टू डू दैट डे। उसमें से एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो था मेरे बेटे का बस ट्रांसपोर्ट फी मुझे पे करना था, और करीब शाम के 5-6 बजे ही उसका लास्ट डे एंड टाइम था। एंड आई sat there for hours doing nothing, और इसी की वजह से वो बस का ट्रांसपोर्टेशन फी भी मैंने पे नहीं किया। एंड देन माई सन हैड टू टेक अ कैब टू स्कूल फॉर लाइक 1 month, जो कि एक्सपेंसिव भी था और रिस्की भी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये कोई नॉर्मल थिंकिंग नहीं है, ये जरूर कोई प्रॉब्लम है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे लाइफ में मुझे किसी ने बताया नहीं था कि इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, जो कि मोस्टली हम सबके साथ होता है, बिकॉज शायद हम फैमिली में इसको प्रॉब्लम समझते नहीं है, तो हमें बताया नहीं जाता कि इसको हैंडल कैसे करना है। बट आई हैड टू फिक्स इट। सो हियर इज व्हाट आई लर्न, एंड दिस टुक मी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग, ओवरथिंकिंग एक्चुअली थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रस्ट प्रॉब्लम है। जब भी आपका ब्रेन स्पाइरल करता होता है, डीप डाउन कहीं ना कहीं आप खुद पे डाउट करते हैं कि वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन के बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, आप उस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर भी पाएंगे या नहीं। यू डोंट फुल्ली ट्रस्ट योरसेल्फ, और इस वजह से आप हर पॉसिबल आउटकम के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यही कांस्टेंट प्रिपरेशन आपको एग्जॉस्ट करता है। सेकेंड थिंग, जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ये जो एडवाइस लोग हमें देते हैं ये कंप्लीटली यूजलेस होता है, बिकॉज हमारा ब्रेन वैसे काम नहीं करता। अब जब भी मुझे लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ तो मैं खुद से ये सवाल पूछती हूँ कि अभी इस सिचुएशन में क्या कोई ऐसा रियल एक्शन है जो मैं ले सकती हूँ। अगर हाँ तो मैं इमीडिएटली वो एक्शन लेती हूँ, अगर नहीं तो मैं अपनी फिजिकली अपनी बॉडी पे ध्यान देती हूँ, और मैं उठती हूँ, वॉक करती हूँ, शावर लेती हूँ, कभी कभी लाइक जस्ट अपने आप को फ्रेशन अप करके थोड़ा मेकअप करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे रूल सिंपल है, यू कैन नॉट मूव एंड थिंक एट द सेम टाइम। थर्ड थिंग, एंड दिस इज द वन नो वन टॉक्स अबाउट, overthinking almost always comes with low self-worth. The two are connected. जब आप अपने जजमेंट पे ट्रस्ट करते हो, अपनी कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट करते हो,
आपको ये बिलीव होता है कि चाहे जो भी हो, मैं उस सिचुएशन को एकदम सही से हैंडल कर लूंगा। उस समय ओवर थिंकिंग नेचुरली कम हो जाता है। स्पाइरलिंग जो है ब्रेन का ना, वो वीक होने लगता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में ब्रीदिंग टेक्निक काम नहीं आता, गोइंग फॉर अ वॉक काम नहीं आता। जो काम आता है वो है बिल्डिंग योरसेल्फ। जो काम आता है वो ये है कि आपका खुद के बारे में नजरिया क्या है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। एंड दैट टेक्स टाइम। खुद को बिल्ड करना, अपना सेल्फ वर्थ अपनी नजर में बढ़ाना, दिस इज समथिंग दैट टेक्स टाइम, बट इट इज द ओनली थिंग दैट क्रिएट्स लास्टिंग चेंज। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको ऐसा लगा कि आप भी उसी सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में मैं थी, तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू एंड यू आर नॉट वीक। It's just that you have a very active mind which was never taught how to rest, and that can be learned because I know I'm a proof of that. कमेंट में मुझे वो वर्ड लिखकर बताइए जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, और आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि ओवरथिंकिंग से सफर कर रहा है, तो उसको ये वीडियो भेजिए। मैं हूं प्रिया और ये है द इंडियन स्कूल ऑफ लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।